नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे अनुवाद। जनरली हम लोग अनुवाद का अर्थ सिर्फ एक जानते हैं। अनुवाद का अर्थ हम ये जानते हैं कि ट्रांसलेशन करना, किसी चीज़ का एक से दूसरे में ट्रांसलेशन करना अनुवाद। ये अनुवाद जो है एक भाषा का भी हो सकता है, एक से अधिक यानी किसी और अन्य भाषा का से भी अनुवाद किया जा सकता है। तो अनुवाद का जो हम लोग समझते हैं आंसर सिर्फ ये है, लेकिन संस्कृत भाषा में अनु का अर्थ है पीछे चलना और याद का अर्थ है बोलना। यानी अनु का अर्थ है यानी पीछे चलना, यानी अनुकरण करना और किसी चीज़ को दोहराना। शब्दार्थ चिंतामणि कोश में इसका अर्थ दिया गया है, यानी अनुवाद का अर्थ दिया गया है। प्राप्तस्य पुनः कथ्यते, पहले कही गई बात को पुनः कहना। और ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने, ज्ञात अर्थ को प्रतिपादित करना, अर्थात पहले से कही हुई बात को समझकर अगर पुनः प्रस्तुत किया जाए तो उसे भी अनुवाद कहते हैं। ध्यान दें, ये पुनः कथन मूल कथन की ही भाषा में हो सकता है। शर्त यह है कि मूल कथन और पुनः कथन अर्थ में कोई अंतर ना आए। हम जो अनुवाद देखते हैं उससे और जो बताया गया है इसमें क्या अंतर है? अंतर ये, एक में अनुवाद का अर्थ किसी चीज़ का दूसरे रूप में लिखा जाना है, या फिर हम उसी जैसे हिंदी का हिंदी में अनुवाद करना है। हम देखते हैं कविताओं का अनुवाद करते हैं या किसी चीज़ की हम व्याख्या करते हैं, उसी शब्द एक सेंटेंस है उसका हम व्याख्या करते हैं या उसका केवल अनुवाद करते हैं, तो वो अनुवाद करना एक अलग तरीके से। काव्य का अक्सर अनुवाद किया जाता है, उस अनुवाद को किस ढंग से आप कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। एक दूसरा अनुवाद कौन सा होता है? इंग्लिश का, यानी शब्द टू शब्द, जैसा लिखा है उसी का बिल्कुल वैसा ही अनुवाद करना। जैसे ये अंतर जो है, जब हम किसी भाषा का करते हैं, जैसे हिंदी से इंग्लिश का या इंग्लिश से हिंदी का, तब हमें ज़्यादा स्पष्ट हो पाता है। यदि हम उसी भाषा में कर रहे हैं तो हम कई बार समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझते हैं। यदि हमारी लैंग्वेज अपनी है, उसी भाषा को हम बोलते भी हैं, तो उसमें अनुवाद करना सरल हो जाता है और वो अनुवाद ज़्यादा सटीक भी होता है। तो अब हम बात करेंगे अनुवाद के बारे में अन्य विद्वानों ने क्या कहा है। जेसी कैटफर्ड कहते हैं कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री के समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। उनका कहना यही है कि एक पाठ्य सामग्री को दूसरी पाठ्य सामग्री से और उसको प्रतिस्थापित करना, यानी उसका अनुवाद करना ही अनुवाद है। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा एक भाषा से दूसरी भाषा की बात करी गई है। दूसरे हम बात करेंगे तो रोमन याकोबसन हैं, जिन्होंने अनुवाद के बारे में कहा है एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों की अन्य भाषा के शाब्दिक प्रतीकों द्वारा व्याख्या। यहाँ भी कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन से ही बात चल रही है, एक द्विभाषा की बात चल रही है, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की बात चल रही है। अनुवाद का तीसरा जो दिया है इसमें जो लिखते हैं E.A. नायडा तथा R. टेवर लिखते हैं, मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया है, जिसमें संदेशों की ये समतुल्यता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम और स्वाभाविक होती है। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो है ये एक भाषा से दूसरी भाषा में जो है वो अनुवाद करने की प्रक्रिया को दोहराया है। इसी प्रकार D.G. गोपीनाथन कहते हैं, पहले किसी भाषा में लिखी या कही गई बात के पीछे अन्य भाषा में कहना या लिखना अनुवाद है। इसी तरह जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है।
ये इन्होंने अनुवाद के एक ही भाषा से एक ही भाषा में नहीं करी। इन सभी ने जो परिभाषा दी है वो एक भाषा से दूसरी भाषा की दी है। लेकिन हम कई बार जो अनुवाद है, अनुवाद की हम बात करें तो कई बार अनुवाद, हम शाब्दिक अनुवाद की बात करें तो हम एक भाषा का भी अनुवाद करते हैं, कई बार करते हैं। जब हम कई बार काव्य का करते हैं तो उसमें एक भाषा का ही अनुवाद है। हम जो उसमें हम व्याख्या के रूप में करें या सारांश के रूप में करें, लेकिन हम उसका जब उसी शैली में करते हैं, हिंदी का हिंदी में या इंग्लिश का इंग्लिश में करते हैं तो ट्रांसलेशन, उसमें कहते हैं ट्रांसलेशन, इंग्लिश का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, हिंदी का हिंदी में ट्रांसलेशन करो, उसको भी अनुवाद कहते हैं। यहाँ पर इन सभी ने एक भाषा के अनुवाद की बात कहीं भी नहीं दोहराई है, जबकि ये भी इसका वो है। और जो हमने संस्कृत के जो हमने चीज़ें देखी उसमें उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने अभ्यास की बात की है कि हम जो अभ्यास करते हैं उसको अनुवाद कहा है। हम जो टीचर के साथ साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ साथ या खुद ही अपने आप ही कई बार किसी पढ़ी हुई चीज़ को बार बार जब दोहराते तो वो अनुवाद है। तो यह यहाँ इस चीज़ को फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। जो हमें जितनी भी परिभाषाएं मिली हैं वो सारी दो भाषा की है, लेकिन आज से आप ये भी जान सकते हैं कि एक भाषा का एक भाषा में भी अनुवाद हो सकता है, और ये बात मैं आपको बता रही हूँ। अब हम जानेंगे कि इस अनुवाद की जो कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं क्या हैं। जहाँ अनुवाद की प्रक्रिया दो भाषाओं के बीच होती है, वहाँ जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा या मूल भाषा तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात करेंगे, भाषा का भवन शब्द रूपी ईंटों से गढ़ा जाता है और शब्द मूर्त जगत के तथ्यों और अमूर्त संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने वाले प्रतीक होते हैं। देखो उन्होंने क्या कहा कि भाषा का भवन, यानी हम भाषा की अभिव्यक्ति जो है वो कि शब्दों के माध्यम से करते हैं, और ये शब्द जो है कहीं ना कहीं एक प्रतीक का काम करते हैं, ये बताने की कोशिश की। तीसरी बात, पुनर्गठन या पुनः प्रस्तुति इस प्रक्रिया की भाषा को अवश्य बदल देते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम अनुवाद करते हैं तो शब्द कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाते हैं, पुनर्गठन हो जाता है, वही बात होती है लेकिन उसका एक नया रूप प्रस्तुत हो जाता है। चौथी बात, जैसा कि आप देख चुके हैं, अनुवाद के अर्थ का मतलब केवल शब्दार्थ नहीं होता। अनुवादक स्रोत भाषा में कही गई पूरी बात को लक्ष्य भाषा के रूप में प्रस्तुत करता है, लक्ष्य भाषा के रूप में, कि सामने वाला कहना क्या चाहता है वो उसके लक्ष्य को बताने की भी कोशिश करता है। कि पहले वाले ने जो बात करी उसमें उसने पूरा अपनी बात को जो रखा वो यदि आपको स्पष्ट नहीं हुई तो जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति है वो उसको स्पष्ट कर देता है। यानी लक्ष्य भाषा क्या, यानी आप उसका लक्ष्य बता देना, इसको स्पष्ट कर देना, स्पष्ट कर देता है। इसके बाद पांचवी बात है, अनुवाद सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। उसमें किसी तरीके की ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग कर दें, या कुछ अनुवाद सहज और सरल होना चाहिए ताकि उसको समझने में सुगमता हो। और 6, जिस प्रकार भाषा के मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं उसी प्रकार अनुवाद के भी लिखित अनुवाद के विस्तृत क्षेत्र को में आप सभी परिचित हैं। मौखिक अनुवाद के अंतर्गत विविध प्रकार के दुभाषीय कर्म आता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और भी है। अब इस यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि अनुवाद जो है, आज अनुवाद का जो कार्य चल रहा है वो अनुवाद का कार्य जिसमें कि जो सर्विस के लिए ज़रूरी है वो अनुवाद का कार्य हो रहा है एक भाषा से दूसरी भाषा के लिए। ये इसलिए ज़रूरी है जब जहाँ जहाँ भाषा की प्रॉब्लम आती है, बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम लोगों से मिलते हैं और भाषा की प्रॉब्लम आती है, जब कोई व्यक्ति हमें आकर के मिलता है और वहाँ प्रॉब्लम आती है,
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनुवादक जो है वो उस व्यक्ति विशेष के साथ रहते हैं। जो व्यक्ति जो है अपनी बात करने के लिए आया है, कुछ वो व्यक्ति अपने साथ लेकर के आता है। जैसे यहाँ से नरेंद्र मोदी जी यदि जापान जाते हैं तो जापान की लैंग्वेज को समझने के लिए जापानी जो यहाँ के अनुवादक हैं उनको साथ में लेके जाते हैं। और वहाँ के जो जापानी हैं वो लोग कुछ हिंदी के अनुवादकों को रखते हैं ताकि जापानी भाषा को समझने में सहायता मिल सके। तो ये अनुवाद का कार्य आज एक विस्तृत लेवल पर हो रहा है। ये जॉब इसमें बहुत ज़्यादा सुगमता से मिल जाती हैं और ये बड़े बड़े पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी पोस्ट में भी इसकी जॉब की सुगमता है। तो आप यदि इसको अपने जॉब के लिए भी, कैरियर के लिए भी चुनना चाहें तो ये एक अच्छा है। और इसमें लैंग्वेज आपकी यदि आप किसी अन्य लैंग्वेज को जानते हैं तो उससे आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।